भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। भगवान बुद्ध के जीवन में मध्य मार्ग का दर्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दर्शन न केवल उनके आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक रहा, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को प्रेरित करता है। ये कथा उनके जीवन के उस दौर पर आधारित है जब उन्होंने अतिवाद के दोनों रूपों, भोग विलास और कठोर तपस्या को छोड़कर संतुलन का मार्ग अपनाया। कपिलवस्तु के राजमहल में जन्मे सिद्धार्थ गौतम एक समृद्ध, सुरक्षित और सुखमय जीवन जी रहे थे। राजा शुद्धोधन ने उन्हें भौतिक सुखों से युक्त महल में पाला ताकि वे संसार के दुखों से अछूते रहें, लेकिन भाग्य ने उन्हें संसार का असली रूप दिखाने का अवसर प्रदान किया। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर जाने की इच्छा प्रकट की। उनके इस आग्रह पर राजा ने उन्हें महल के बाहर यात्रा की अनुमति दी। इस यात्रा में उन्होंने 4 दृश्यों का दर्शन किया। एक वृद्ध व्यक्ति को देखना जिसने उम्र का सत्य समझाया। 2, एक रोगी को देखना जिसने बीमारी के दुख का अनुभव कराया। 3, एक मृत व्यक्ति को देखना जिसने मृत्यु की अनिवार्यता सिखाए। 4, एक सन्यासी को देखना जिसने त्याग और शांति का मार्ग दिखाया। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय में गहरी छाप छोड़ी। उन्हें समझ में आया कि जीवन केवल सुखों और विलासिता का नाम नहीं है, यह अनिवार्य रूप से पीड़ा और संघर्ष से भरा है। सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वे कई वर्षों तक जंगलों में साधुओं और गुरुओं के साथ कठोर तपस्या करते रहे। उन्होंने भोजन, पानी और नींद का त्याग कर दिया और अपने शरीर को असहनीय कष्ट दिए। लेकिन यह मार्ग उन्हें ज्ञान की ओर नहीं ले जा सका। उन्होंने महसूस किया कि अति कठोरता शरीर को दुर्बल बनाती है और मन को अस्थिर करती है। एक दिन सिद्धार्थ ने एक संगीतकार को वीणा बजाते हुए सुना। उसने अपने शिष्य से कहा, तारांकन, यदि तार बहुत अधिक कस दिए जाएं, तो वे टूट जाएंगे। यदि उन्हें ढीला छोड़ दिया जाए तो वे संगीत नहीं देंगे, लेकिन जब तार को सही मात्रा में कसा जाएगा तभी वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करेगा। तारांकन। ये सुनकर सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि जीवन में संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है। यही मध्य मार्ग का सिद्धांत है, जो न तो भोग विलास का समर्थन करता है और न ही कठोर तपस्या का। इसके बाद सिद्धार्थ ने बोधगया के एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया। उन्होंने ये प्रण लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वे उठेंगे नहीं। कई दिनों और रातों तक ध्यान के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मध्य मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जीवन में संतुलन और संयम से ही शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। मध्य मार्ग को भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में विस्तार से समझाया। 1, सम्यक दृष्टि। 2, सम्यक संकल्प। 3, सम्यक वाणी। 4, सम्यक कर्म। 5, सम्यक आजीविका। 6, सम्यक प्रयास। 7, सम्यक स्मृति। 8, सम्यक समाधि। मध्य मार्ग केवल आध्यात्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, इसे दैनिक जीवन में भी अपनाया जा सकता है। 1, आहार में संतुलन, तो अति भोजन करें और न ही भूखे रहें। 2, कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखें। 3, भावनात्मक संतुलन, क्रोध, मोह और ईर्ष्या जैसे भावनाओं को नियंत्रित करें। 4, आर्थिक प्रबंधन, न तो अपव्यय करें और न ही कंजूसी। भगवान बुद्ध का मध्य मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। ये हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। उनका ये संदेश हमें सिखाता है कि सुख और शांति केवल संतुलित जीवन शैली से ही प्राप्त हो सकती है। ये कथा भगवान बुद्ध के जीवन की सरलता और गहराई को दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे उनके विचार और सिद्धांत आज भी मानवता को सही मार्ग दिखा रहे हैं।